अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के जखीरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम स्टॉकपाइल्स के बारे में क्या करेगा जिससे वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, तो इस पर ट्रंप बोले, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब फर्क ही नहीं पड़ता तो ईरान से लड़ाई किस बात की है? भाई पूरा हो हल्ला तो इसी बात का था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव करके चल रहा है। ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को जंग छेड़ते समय भी ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। तो फिर अब अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं? क्या ट्रंप ने मान लिया है कि इसे खत्म करना अमेरिका के बस की बात नहीं है, इसलिए अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं है? या फिर वो जानबूझकर मिसलीड करने के लिए ऐसा कह रहे हैं और मौका देखकर सेना उतार देंगे जो ईरान के यूरेनियम जखीरे को कब्जा कर लेगी? अब ये तो ट्रंप और अमेरिका के पॉलिसी मेकर ही जाने, लेकिन एक बात तो साफ है कि सब कुछ इतना आसान है ही नहीं। अमेरिका पिछले साल 12 दिन और इस साल 30 दिन से ज्यादा समय से ईरान से लड़ रहा है, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी जस का तस है। उसका रत्ती भर भी अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, खत्म करना तो दूर की बात है। इसके उलट जानकारों का मानना है कि ईरान अब और तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लग गया है कि न्यूक्लियर हथियार ही फ्यूचर में उसे अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचा सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसमें इतनी मुश्किल क्या है? क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों में से एक जंग लड़कर भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं कर पा रही है? इसका जवाब है तैयारी। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सालों से काम कर रहा है। पहले जान लेते हैं कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का अभी क्या स्टेटस है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जो दुनिया भर के न्यूक्लियर एनर्जी और हथियारों की देखरेख करती है, उसका मानना है कि ईरान के पास अभी लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम ऐसा है जो 60% तक एनरिच्ड है। अब न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक एनरिच्ड होना चाहिए। जानकारों के मुताबिक एक बार 60% तक एनरिचमेंट हो जाने के बाद उसे 90% तक ले जाना मुश्किल काम नहीं है और 440 किलो यूरेनियम से लगभग 10 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास लगभग 1000 किलो यूरेनियम ऐसा भी है जो 20% तक एनरिच्ड है और 8500 किलो ऐसा है जो मेडिकल रिसर्च के लिए एक्सेप्टेबल 3.6% की लिमिट तक एनरिच्ड है। अब इन्हीं वजहों से अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ी हुई है। तो फिर सवाल वही है कि इस एनरिच्ड यूरेनियम के जखीरे को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका भी वही जवाब है, ईरान की पुख्ता तैयारी। अमेरिका, इजराइल समेत पश्चिमी देश सालों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध करते आ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल सालों से कहते आ रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। इसलिए ईरान को मालूम था कि आज नहीं तो कल अमेरिका उसके पीछे आएगा और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाएगा। इसीलिए ईरान ने पहले से ही तैयारी ऐसी करके रखी थी कि उसके प्रोग्राम को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। कैसे? बताते हैं। IAEA के मुताबिक ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगों में बनाई गई हैं। ये सुरंगें धरती के सैकड़ों फीट नीचे बनी हैं, जिन्हें नष्ट करना आसान नहीं है। इनमें 3 प्रमुख साइट्स का नाम है इस्फहान, फोर्दो और नेतान्स। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने फरवरी 2026 में बताया था कि ईरान का ज्यादातर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान में रखा है, वहीं कुछ और मटेरियल नेतान्स में भी है। लेकिन ग्रॉसी ने यह भी कहा था कि इसे लेकर करंट जानकारी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जून 2025 में अमेरिका के हवाई हमलों के बाद से IAEA के इंस्पेक्टर्स ने इन साइट्स का मुआयना नहीं किया है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करना आसान नहीं है, अमेरिका ने पिछले साल जून में अपने सबसे घातक B-2 बॉम्बर से इन साइट्स पर बमबारी की थी। ये बम खास तरह के बंकर बस्टर्स थे, जिनसे बड़ी से बड़ी सुरंगें तबाह की जा सकती हैं। शुरुआत में अमेरिका ने दावा भी किया कि इन हमलों में उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन बाद में जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें ये दावा पूरी तरह सच भी नहीं निकला। IAEA ने कंफर्म किया था कि हमलों से इस्फहान साइट को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन पूरी तरह नष्ट होने की बात एजेंसी ने नहीं मानी थी। इसके अलावा एजेंसी के पास फोर्दो और नेतान्स में भी नुकसान की मात्रा की जानकारी नहीं थी। बाद में IAEA के अधिकारियों के बयानों में से ये साफ हो गया कि ये न्यूक्लियर साइट्स अभी भी मौजूद हैं और ईरान के यूरेनियम का जखीरा यहीं रखा हुआ है। यानी सबसे ताकतवर सेना के सबसे घातक बम भी इन साइट्स को खत्म नहीं कर पाए। तो सवाल फिर से वही,
कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है और ये कैसे किया जा सकता है। अब अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपनी सेना ईरान में उतारना, इन न्यूक्लियर साइट्स तक उन्हें भेजना, फिर अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर जाकर वहां रखे यूरेनियम के भंडार को उठाकर बाहर ले आना। अमेरिका इस ऑप्शन पर विचार भी कर रहा है। हाल ही में खबरें आई कि ट्रंप को अमेरिकी डिफेंस अधिकारियों की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है और वो इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने और बोलने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें रिस्क उतना ही ज्यादा है। सबसे पहले तो अमेरिका जानता है कि जमीन पर सेना उतारना बहुत बड़ा जोखिम है। अफगानिस्तान और वियतनाम में सैकड़ों सैनिकों की जान गंवाने के बाद उसे सबक जरूर मिला होगा। लेकिन अगर अमेरिका सेना उतारता भी है, तब भी इन सुरंगों तक जाकर ईरान के यूरेनियम जखीरे को लाना इतना आसान काम नहीं है। ब्रिटिश मीडिया BBC ने इस बारे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और फॉर्मर US डिफेंस ऑफिशियल से बात की है। बातचीत में उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई भी ऑपरेशन बेहद मुश्किल और खतरनाक होगा। ऐसे ऑपरेशन में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं और इतने दिनों तक ईरान में सेना उतार कर रखना काफी जोखिम भरा काम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि यूरेनियम रखा कहाँ है। ईरान ने तीनों साइट्स में से किस पर यूरेनियम छुपा के रखा है, ये बात अभी भी साफ नहीं है। अगर ये पता चल भी जाए तो यहाँ ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होगा। पिछले साल की बॉम्बिंग के बाद ईरान ने इन अंडरग्राउंड साइट्स की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है। इनके कॉम्प्लेक्स के आसपास घेराबंदी कर दी गई है। सुरंगों के एंट्री गेट्स मिट्टी से बंद कर दिए गए हैं, जिससे वहां तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना को यूरेनियम निकालने के लिए पहले तो भारी मशीनों की जरूरत पड़ सकती है और ये सब करते हुए उन्हें ईरानी सेना के हमलों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो वहां सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। इसके अलावा मुश्किल सप्लाई लाइन की भी आएगी। अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक इस्फहान की साइट देश के अंदर लगभग 482 किलोमीटर मौजूद है। यहाँ तक सैनिकों को मेडिकल हेल्थ या फिर कोई अन्य जरूरी सामान पहुंचाना पड़ा तो इसकी दिक्कत आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ऐसे और भी कई संभावित जोखिम बताए हैं जो इस तरह के किसी भी ऑपरेशन में आ सकते हैं। इसलिए अमेरिका भले ही ईरान में सेना उतारने और यूरेनियम जखीरे पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा हो, लेकिन उसे भी पता है कि ये सब करना कितना मुश्किल होने वाला है। ऐसे में अभी के हालात देखकर तो यही लगता है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना इतना आसान नहीं है। शायद अमेरिका इसे ऐसे ही छोड़कर ईरान के साथ जंग समाप्त कर दे और फिर शायद वही होगा जिसका आकलन दुनिया लगा रही है। ईरान फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने पर तेजी से काम शुरू कर देगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि असल में क्या होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लंडन टॉक।